तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शुभ आरंभ। शुभ आरंभ हिंदी व्याकरण, शुभ आरंभ हिंदी व्याकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या आप सब तैयार हो? क्या आप सब तैयार हो? यू आर रेडी? हाँ भैया, हम तैयार हैं। आप व्याकरण स्टार्ट कीजिए। उससे पहले आप बताइए, क्या भैया ये व्याकरण सिर्फ 10वीं क्लास के लिए है? नहीं, ये 10वीं के लिए है, 11वीं के लिए है, 7वीं के लिए है, 5वीं के लिए, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, सब के लिए है और इंटर के भी लिए। एक लेके समझ लीजिए, मेन रूप से ये 8 क्लास के लिए भी है, 9th का भी है और 10th का भी है, 11th का भी है और 12th का है। और कंपटीशन जहां जहां तैयारी करिएगा और ये आपको देखने को मिलेगा व्याकरण। ठीक है, तो आप सब समझ लीजिए, इतना का ये सब बेसिक चीज है। ऐसा नहीं, इससे और हो सकता है। आप चाहे तो बच्चे से पढ़ सकते हैं, व्याकरण कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो आज हम व्याकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुभ आरंभ। हमको लग रहा था कि खाली 10 क्लास का हम मैथिली पढ़ा रहे हैं, चलो क्यों नहीं हम व्याकरण भी ऐड कर देते हैं इसमें। चलो, तो हम आज से व्याकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुभ आरंभ है व्याकरण का, आज चैप्टर 1 होगा। आप बताइए ऐसा कौन चैप्टर होगा जो शुभ आरंभ में आज स्टार्ट होगा? अनुमान लगा के बताइए वो कौन चैप्टर है जो आज स्टार्ट होगा सबसे फर्स्ट एग्जाम में, क्योंकि आज है शुभ आरंभ है। क्या है? शुभ आरंभ है। ठीक है, वो बताइए वो कौन चैप्टर है जो आज स्टार्ट होगा? बताइए, अनुमान लगा के बताइए वो चैप्टर कौन है। भैया हम अनुमान लगा लिए हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है बताइए भैया। भैया उस चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। क्या है भैया? वर्ण विचार। क्या भैया? वर्ण विचार। आप बताइए भैया, वर्ण विचार को आप पढ़ाने में कितना प्रतिदिन लेंगे? तो भैया आज ही पार्ट 1 होगा, और कल पार्ट 2 में ये क्या हुआ, खत्म हो जाएगा। क्या भैया ये खत्म हो जाएगा? हाँ भैया, कल तक में खत्म हो जाएगा। आज हम पार्ट 1 ले रहे हैं, यानी लेक्चर 1 है, और लेक्चर 2 में ये आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, वर्ण विचार। तो अपना अपना कॉपी में आज का टॉपिक नोट कीजिए, जिस टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। और आपसे कोई पूछे कि वर्ण विचार पढ़ लेने से हमको बिहार बोर्ड 10th क्लास के परीक्षा में या 12th क्लास के परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में कितना नंबर हमको मिल जाएगा? तो भैया अगर आप वर्ण विचार पढ़ लेते हो, आपको बिहार बोर्ड 10th क्लास की परीक्षा या 12th क्लास की परीक्षा में आपको 3 से 4 नंबर आपको देखने को लिए मिल जाएगा। आप कितने विद्यार्थी को ये लगता होगा तब भैया 3-4 है तो क्यों हम पढ़े? आप सब समझिए, अगर किसी विद्यार्थी को 299 नंबर आ जाए, किसी विद्यार्थी को 299 नंबर आ जाए तो वो कितना उसको दुख होगा? बताइए, उसको कितना दुख होगा? अगर आप वर्ण विचार पढ़ लेते तो 3-4 नंबर और ऐड हो जाता, तो आपका क्या नंबर हो जाता? तो भैया 302 नंबर हो जाता। आपको क्या लगा कि कोई भी टॉपिक छोड़ना चाहिए? नहीं, हमको भैया कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आज हमको वर्ण विचार अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, और जो पढ़ाएंगे भैया हमको नोट भी करना है। ठीक है, तो अपना कॉपी में एक ऐसा कॉपी लीजिए, उसमें कोई न फिजिक्स रहना चाहिए न केमिस्ट्री, अगर खाली व्याकरण का रहना चाहिए काम। ठीक है, और मोटा रहना चाहिए, नहीं 10-20 वाला नहीं, क्योंकि चलेगा 28 चैप्टर। कितना चैप्टर है? 28 चैप्टर है। ठीक है, तो चलेगा लगभग 20 या 1 महीना के अंदर में, 1 महीना के अंदर में ऑल व्याकरण खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑल व्याकरण खत्म कर देंगे। ठीक है, और ये क्लास, और एक बार सोचना, क्लास 12th वाले के बच्चों के लिए, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए 25 मार्च, कब? 25 मार्च से उसका मैथ स्टार्ट है। 25 मार्च से उसका मैथ स्टार्ट होगा 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप सब वीडियो की शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा भैया वर्ण विचार है। इसको हम कहें कि इसको 8th क्लास वाला भी पढ़ सकता है या 7 या 6। ठीक है, आप जो क्लास में वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 9, 10, 11, 12 वो आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि सभी बच्चे, नहीं इसमें लिखा हुआ, थंबनेल में लिख दिए हैं सभी बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि 10वीं के लिए और 12वीं के लिए, नहीं, सभी बच्चों के लिए है। कंपटीशन, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए भी। ठीक है, सभी बच्चे के लिए। ठीक है,
मेरे भैया वो एक सभी के लिए, ठीक है। तो आप जहां नौकरी तैयारी कर रहे हैं, वर्ण विचार से सवाल में बने, ये हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको वर्ण विचार पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप सब हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले आपको वर्ण विचार। क्या आप सब तैयार हैं? यू आर रेडी? तैयार हो? चलो भैया हम तैयार है। भैया अपना कॉपी नोट कीजिए, भैया अपना कॉपी नोट कीजिए, अपना भैया कॉपी नोट कीजिए वर्ण विचार। क्या नोट कीजिए? वर्ण विचार। तो अपना अपना कॉपी नोट कीजिए वर्ण विचार, वर्ण विचार। आज वर्ण को हम विचार करेंगे। नामों अच्छे हैं नामों तो अच्छे हैं, आज वर्ण विचार है, वर्ण का विचार करेंगे, ठीक है। तो आप सब तैयार हो जाएंगे। अच्छा बताइए, आपसे अगर वर्ण की कोई परिभाषा पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? चलिए हो गया स्टार्ट, ठीक है। आप कॉपी में नोट करना चालू कर दीजिए। पहला नंबर वर्ण विचार देके देश दीजिए, और ये चैप्टर 1 है, ठीक है। लिख देते हैं वर्ण चैप्टर 1, चैप्टर 1, चैप्टर 1, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो या अगर हमसे कोई पूछ ले वर्ण के परिभाषा, तब हम क्या कहेंगे बताइए? अगर हमसे कोई पूछ ले कि वर्ण का परिभाषा, तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया एक नंबर हम डैश दे के लिखेंगे वर्ण, कौन-सी? वर्ण। तो वर्ण का परिभाषा क्या होगा आप सब बताइए? तो भैया वर्ण का परिभाषा होगा, भैया वर्ण का परिभाषा होगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। तो बताइए भैया, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ण का परिभाषा, तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? कि भैया हमारा उत्तर यही आएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। आप जैसे लिखिए, वो कौन कौन है जो जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है? तो भैया हम जैसे लिखेंगे, कोहलंत, चौहलंत और टोहलंत और आदि और हो सकता है, ठीक है। ये सब तो पहला नंबर, ये तो कोहलंत है, चौहलंत है, टोहलंत है, ये सब का टुकड़ा होले, आप टुकड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। पहला नंबर कोहलंत है, ये बहुत जैसा नहीं लगता आपको, ये जैसे को है, तो को हम, अच्छा आपसे कोई पूछे कि को कैसे मिलकर बना, तो आप क्या कहेंगे? भैया को कैसे मिलकर बना? कि कोहलंत प्लस ओ मिलकर को बना, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि चो कैसे मिलकर बना, तो आप बताइए कैसे चो मिलकर बना? तो भैया चौहलंत प्लस ओ, ठीक है। और आपसे पूछ ले कोई तो कैसे मिलकर बना, तो आप क्या, आपका क्या उत्तर आने वाला है? तो हलंत प्लस ओ, ठीक है। तो जो आपको कहेगा उसमें खाली उसमें तो हलंत लगा के और ओ दे देना है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले कि ठो कैसे मिलकर बना, तो आपको क्या करना है? ठो हलंत प्लस ओ, ठो हलंत प्लस ओ मिलकर ठो बना, ठीक है। तो देखिए, इसका तो हालांकि को का तो उच्चारण हो ही रहा है, तो को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो को हलंत प्लस ओ, इसका तो हो ही रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? को हलंत, चौहलंत, टोहलंत और ओ, ठीक है। तो समझिए कि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे बताइए भैया? अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी में, कौन सी में?
हिंदी में वर्ण की संख्या, हिंदी में वर्ण की संख्या, हिंदी में वर्ण की संख्या। तो भैया आपका उत्तर क्या आने वाला है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी में वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो भैया मेरा उत्तर आएगा हिंदी में वर्ण की संख्या 52 होती है। अब हम जानेंगे कि वर्ण के प्रकार, क्या जानेंगे? वर्ण के प्रकार। आज देखेगा कि हिंदी में वर्ण की संख्या 52 होती है, और हम देखेंगे कि कौन कौन 52 है। हम तो समझ ही लिए कि हिंदी में वर्ण की संख्या 52 होती है। अब देखेंगे हम यही कि वो कौन कौन सा वर्ण है जो सबको मिलाकर 52 बोल रहा है। ठीक है, तो भैया आप अगला टॉपिक फिर दीजिए, अगला टॉपिक फिर दीजिए। अगला टॉपिक का नाम है वर्ण के भेद। क्या लिखेंगे? वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, वर्ण के भेद। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ण के भेद यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? भैया मेरा उत्तर आएगा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर्ण वर्ण। क्या होता है? स्वर्ण वर्ण। और दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। क्या आता है? व्यंजन वर्ण। क्या आता है? व्यंजन वर्ण। तो भैया हमसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण, सॉरी, कि वर्ण के कितने भेद है, तो वर्ण 2 प्रकार होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, आप स्वर्ण वर्ण को हेडिंग दीजिए, क्योंकि आप हम पहले स्वर्ण वर्ण समझेंगे तब व्यंजन वर्ण समझेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसको मिटाते, पहले एक बार समझाते तब मिटाएंगे। वर्ण का परिभाषा क्या होता है? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। ये तो बहुत नचार हो गया, एकदम इसका खंड टुकड़ा हम इतना कर दिए कि त्वहलंत पड़ गया, और इसको इतना हम खंड टुकड़ा कर दिए कि त्वहलंत पड़ गया, इसको इतना टुकड़ा कर दिए कि त्वहलंत पड़ गया, और ये टुकड़ा हो ही है तो इसको आदि, मतलब आदि और भी हो सकता है, चौहलंत भी हो सकता है और रोहलंत भी हो सकता है, ये सब होगा। ठीक है, तो चलिए, तो हिंदी में वर्ण की संख्या 52 होती है और वर्ण के भेद 2 होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। अपना कॉपी में नोट कीजिए, अगला टॉपिक दीजिए स्वर्ण वर्ण। क्या देंगे भैया? स्वर्ण वर्ण। चलो इसको मिटाओ। अगला टॉपिक का नाम रहेगा स्वर्ण वर्ण। क्या रहेगा? स्वर्ण वर्ण। ठीक है, तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, इसको मिटा रहे क्योंकि हटेगा नहीं। चलो अब आप रखिएगा कि वर्ण के भेद 2 होते हैं, एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। ठीक, तो चलिए अगला टॉपिक दीजिए स्वर्ण वर्ण। पहले हम समझेंगे स्वर्ण वर्ण, तब समझेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, ठीक है। स्वर्ण वर्ण हम किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसका सहायता किसी से नहीं लिया जाता, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण पद में परिभाषा है, जैसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे भैया उस स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं हो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, उसे स्वर। चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण की परिभाषा क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? कि स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं होता है, स्वयं हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। या आप इसको परिभाषा एक और तरीका से बोल सकते हैं, स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो स्वर्ण वर्ण ये हो गया। अब इसको हम समझेंगे जैसे में। क्या समझेंगे? जैसे में। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण में जैसे में कौन कौन होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ओ होता है, आ होता है, हर्षही होता है, दीर्घही होता है, हर्षहु होता है, दुर्गहु होता है, री होता है, ए होता है, अ होता है, ओ होता है, औ होता है। बस कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती, तब आपका क्या उत्तर आने वाला?
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया स्वर्ण वर्ण की संख्या आप ये जस्ट लिखा है कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है। अगर आप इस सब को गिनेंगे तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होगा, तो भैया हम गिनेंगे तो इसका स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होगा। क्या होगा भैया? 11 होगा। ठीक है। अब हम समझेंगे स्वर के भेद। क्या समझेंगे? स्वर के भेद। स्वर के भेद। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर के भेद में, ठीक है, स्वर के भेद, ठीक है, आप हम समझेंगे स्वर के भेद यानी स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। स्वर के भेद मतलब होता है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो हम लिखेंगे उच्चारण में लगने, उच्चारण में, उच्चारण में, उच्चारण में लगने वाला समय के अनुसार, उच्चारण में लगने वाला समय के अनुसार। तो भैया उच्चारण में लगने वाला समय के अनुसार स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन होता है बताओ? तो भैया पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। अब फिर दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। और फिर तीसरा क्या होता है बताइए? तो भैया तीसरा होता है पुलुत्त स्वर। क्या होता है? पुलुत्त स्वर। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण की कितने भेद होते हैं, देखो शुरू से हम समझाते हैं और एक बार रिवीजन भी कराते हैं। ठीक है। पहला हम क्या लिखाए थे भैया? पहला लिखाए थे वर्ण। वर्ण हम किसे कहते हैं? तो वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। फिर हम लिखाए थे कि हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी होता है बताओ? तो हिंदी में वर्ण की संख्या 52 होती है। फिर उसके बाद हम लिखाए थे कि वर्ण के भेद। तो वर्ण के प्रकार को होता है, तो भैया वर्ण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। हम पहले हम स्वर्ण वर्ण समझेंगे तब ना व्यंजन वर्ण समझेंगे। तो स्वर्ण वर्ण लिखे हैं तो पहले हम स्वर्ण वर्ण की परिभाषा क्या होता है कि स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं हो, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे में ओ, आ, हर्षई, दीर्घ, हर्ष, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ। ये सब इतना है, मानो 11 भैया इसका नाम रखे हैं। ये 11 भैया ऐसा है, ये किसी से भी सहायता नहीं लेता है। ये 11 भाई है, ये किसी से भी नहीं सहायता लेता है। ठीक है। लेकिन जो अगला बताएंगे व्यंजन वर्ण, ये चट्टा बहुत पागल है, ये सहायता लेता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कौन वर्ण है जो सहायता लेवे नहीं करता है, वो 11 ऐसा वर्ण है जो किसी से सहायता नहीं लेता है, ये अपना काम स्वयं करता है। ठीक है। तो ये स्वर्ण वर्ण है। कौन है? स्वर्ण वर्ण है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो भैया स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। कितना होता है? 11 होते हैं। एग्जाम बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। कितना होता है? 11 होती है। अब फिर हम लिखाए थे स्वर्ण वर्ण के भेद। क्या लिखाए थे? स्वर्ण के भेद। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, अगर आपसे कोई पूछे उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तब आपका उत्तर 3 आना चाहिए। वो कौन कौन है? वो है ह्रस्व स्वर, फिर है दीर्घ स्वर, फिर पुलुत्त स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फिर है पुलुत्त स्वर। और आपसे पूछे कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन आता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? भैया ह्रस्व स्वर में आएगा ओ, हर्षहि, हर्षौ। अगर आपसे कोई पूछे दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है, तो आ आता है, दीर्घ ही आता है और दीर्घहु आता है। और आपसे कोई पूछे पुलुत्त स्वर में कौन आता है, तो पुलुत्त स्वर में पुलुत्त ऐसा बोलिए जो उसका समय ज्यादा लगा। ठीक है। तो पुलुत्त स्वर जैसे ओम हो गया, कौन सी? ओम। इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। भैया समझे नहीं? एक बार और समझाइए। अगर आपसे कोई पूछे उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण के प्रकार 3 होते हैं। पहला आता है ह्रस्व स्वर। इसको परिभाषा से आपको बताते हैं। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। तो भैया ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर से दुगना समय जो लेता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी दुगना तिगुना समय लेता है, उसे क्या कहते हैं? पुलुत्त स्वर कहते हैं। मतलब आप समझते हैं? मानिए कि 3 गो भाई है, स्वर्ण वर्ण के 3 बेटा है। ठीक है। ये बेटवा क्या करता है कि कम समय लेता है, कुछ खाने उन्हें में कम समय लगता है, समझा रहे हैं। ठीक है।
मानिए उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर्ण बन के 3 बेटा है, ठीक है। पहला बेटा है हर्ष स्वर, ये क्या करता है, खाने पीने में सबसे कम समय लेता है, जबकि एकाश से ज्यादा समय क्या लेता है, दीर्घ स्वर। ई चौथा तुरंत खा लेता है, जबकि ई चौथा बहुत देर लगाता है खाने में। और ये की करता है, कहता रुक, तो ऐसे करेगा। यह कड़ा दोनों से सबसे ज्यादा समय लेता है खाने में। अगर आपसे कोई पूछे सबसे कम उच्चारण में लगने वाले समय कौन है, तो ये हर्ष स्वर। और हर्ष स्वर से दोगुना समय कौन लेता है, तो दीर्घ स्वर। और हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से भी तिगुना समय कौन लेता है, तो सबसे लास्ट में भैया है, बहुत भूखा है, बहुत खाता है, ये बहुत भूखा है, बहुत खाता है। आपसे कोई पूछे उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं, तब आपका उत्तर 3 आना चाहिए। पहला होता है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में कौन सी आता है, ओ आता है, हर्षही आता है, हर्षहु आता है। और दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है, आ आता है, दीर्घही आता है, दुर्गहु आता है। अब पुल्लिंग स्वर में कौन कौन आता है, ओम आता है। क्या आता है, ओम। ओम या सुनना, आप ऐसा कोई शब्द बोलिए जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता हो, ठीक है। हम नहीं, ओम भी हटा दीजिए, आपका मन जो सुनना दीजिए, मुन्ना दीजिए, आपका जो मन करता है दीजिए। ऐसा कोई वर्ड दीजिए जिसमें आपको बोलने में सबसे अधिक समय लगता हो, ठीक है। तो यही हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर 3 आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की संख्या 3 होना चाहिए। और पुल्लिंग स्वर की संख्या तो कोई 1 2 अनंत हो सकता है। ओम भी कर सकते हैं, बहुत भी कर सकते हैं, ठीक है। ओम सो ना तो ना आप जो भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया कि ये किसका होगा, स्वर्ण वर्ण, ठीक है। आप हम समझेंगे, अपना अपना कॉपी नोट कीजिए, अपना अपना कॉपी नोट कीजिए। अगला है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण समझ गए, भैया एक बात समझा दीजिए लास्ट देखो, पहले लिखा है तो स्वर्ण तरी सेकंड में, मतलब कि अति करके समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो भैया वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। पहले भैया हम स्वर्ण वर्ण समझ रहे हैं। स्वर्ण वर्ण में देख लीजिए, पहले स्वर्ण वर्ण की परिभाषा लिखा दिए हैं, फिर जैसे लिखा दिए हैं। और स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। अब फिर देखो स्वर के भेद कितना होता है, यानी स्वर के बेटा क्या है, 3 गो बेटा है। एक है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर। क्या है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर, ठीक है। चलिए, अब हम समझेंगे दूसर का बेटा। वर्ण के 2 बेटा, पहला बेटवा हम समझ लीजिए, और दूसर का बेटवा हम समझेंगे, ठीक है। अपना अपना कॉपी नोट कीजिए, व्यंजन वर्ण। क्या नोट कीजिए, व्यंजन वर्ण। अपना अपना कॉपी 2 नंबर दे के 3 नंबर दे के नोट कीजिए, व्यंजन वर्ण। क्या दीजिए, व्यंजन वर्ण। आप बताइए व्यंजन वर्ण हम किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए, ठीक है। तो भैया आपका परिभाषा क्या आया है, तो भैया परिभाषा मेरा आया है कि व्यंजन वर्ण। मेरा परिभाषा नहीं है, व्यंजन वर्ण का परिभाषा है, समझे। तो व्यंजन वर्ण हम किसे कहते हैं, तो भैया व्यंजन वर्ण का अगर आपको कोई पूछ ले कि व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है कि व्यंजन वर्ण हम उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आपको अभी जस्ट में बताए थे कि जब स्वर्ण वर्ण समझा रहे थे, अभी जस्ट में बताया था आपको कि वर्ण के मानिए 2 बेटा है, ठीक है। एक है स्वर्ण वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण में कुल
11 होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? कुल 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं। वो 11 भेदा किसी से सहायता नहीं लेता है। स्वर्ण वर्ण में जो 11 को है वो 11 किसी से सहायता नहीं लेता है, लेकिन ये चौथा जो है ये व्यंजन वर्ण ये भिखमंगा है, ये दूसरा से सहायता लेगा। ठीक है, देखना दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? इसका दूसरा का भैबे है। ठीक है, ये स्वर्ण वर्ण के भैबे नहीं, तो इस व्यंजन वर्ण क्या सहायता लेगा? स्वर्ण वर्ण। तो तुरंत भैया परिभाषा बोल देंगे इसका कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर्ण वर्ण के सहायता ले रहे हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो भैया आप जैसे में समझाइए, जैसे में भैया जैसे आपका क्या कहना कर्तव्य है कि स्वर्ण वर्ण की सॉरी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय किसी सॉरी व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या, अरे पागल कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ण वर्ण की संख्या यहाँ पे लिखा है व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण की संख्या। आज बताइए, आज पूछिए दिए, बताइए स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है? कितना होता है? 11। हाँ 11 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, बताइए व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या, तो भैया मेरा उत्तर यही आएगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। कुल कितना होता है? 33 होती है। आप क्या नोट कर रहे हैं कापी में? क्या आप नोट कर रहे हैं? नोट करके जाइए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो भैया व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। ठीक है, कितना होता है? 33 होती है। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे उस 33 कौन कौन है जो व्यंजन वर्ण है। ठीक है, चलिए आप अपना फिर कॉपी में नोट कीजिए व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। ठीक है, अब तो बताइए, अभी जस्ट पढ़ाया था आपको स्वर के भेद कितने होते हैं? तो भैया स्वर के भेद भी 3 होते हैं और व्यंजन के भी भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। और आपसे कोई पूछे कि भेद या प्रकार उसी को कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। और आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार की होती है, तो स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार की होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि वर्ण कितने प्रकार की होती है, तो वर्ण भैया 2 प्रकार की होती है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्ण की भैया संख्या 33 होती है। ठीक है, आप आपसे ये भी कोई प्रश्न पूछे कि व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने हैं, तो व्यंजन के भी प्रकार 3 ही है। आप समझेंगे कौन कौन वो 3 है। पहला होगा, बताइए कौन सी होगा? बताइए पहला भैया होगा स्पर्श व्यंजन। क्या होगा? स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। अगर आप देखिए लास्ट में अगर व्यंजन लगा हुआ, समझ लीजिएगा कि व्यंजन का भेद है। अगर लास्ट में स्वर लगा हुआ है, समझ लीजिए स्वर का भेद है। ठीक है, आप 2 नंबर में कुछ होगा भैया उस व्यंजन होगा, उस व्यंजन। तीसरा कौन होता है बताइए? स्पर्श व्यंजन, उस व्यंजन, अंतस्था व्यंजन। अंतस्था व्यंजन। चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? बताइए अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने आने वाला है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? भैया स्पर्श व्यंजन की संख्या 33 होती है। सॉरी 33 नहीं 25 होती है। पहला बताइए भैया कवर्ग कौन सी होगा? भैया स्पर्श व्यंजन कौन कौन होता है? पहला होता है कवर्ग। कौन सी होता है? कवर्ग। फिर दूसरा का क्या होता है? शवर्ग। फिर भैया टवर्ग। क्या होता है? टवर्ग। फिर भैया टवर्ग। फिर भैया टवर्ग। क्या होता है? टवर्ग। भैया समझ नहीं आ रहा है क्या क्या लिख रहे हैं? टवर्ग 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 टवर्ग। भैया कवर्ग का मतलब होता है को का पूरा पार्टी, पूरा ग्रुप। तो को कवर्ग मतलब को में कोई कितना अंक आता है भैया? 5 आता है। अगर को आता है, खा आता है, ग आता है, घा आता है, अंगा आता है। भैया चवर्ग आ रहा है, तो चवर्ग का मतलब क्या होता है? श आ गया, छ आ गया, ज आ गया, झा आ गया, भैया ई आ गया। अगर आपसे कोई पूछे टवर्ग मतलब क्या होता है? टवर्ग मतलब होता है टॉप पूरा ग्रुप। तो टॉप को कितना ग्रुप आता है? 5 आता है। ट आता है, ठ आता है, ड आता है,
ढा आता है और ना आता है। और आपसे कोई पूछे तबर का कुल कितना गुण पता है, तो तबर का भी 5 आता है। ता आता है, था आता है, द आता है, धा आता है, ना आता है। और आपसे कोई पूछे पावर के कुल कितना आता है, गुरुत्व पावर के कुल कितना गुरुत्व होता है, 5 होता है। प आता है, ह आता है, ब आता है, भ आता है, म आता है। तो आपको क्या लग रहा है कि भैया इस सब को गिनेंगे तो कितना आएगा, भैया बताइए। तो भैया ये सब को गिनेंगे तो आएगा 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा, क्योंकि इसमें भी भैया 5 है और इसमें भी 5 है। 5 5 5, तो भैया 5 10 15 20 25। तो आपसे कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या, भैया स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है भैया, 25। क्या होता है, 25 25। अगर भैया आपसे कोई पूछ ले उस व्यंजन मतलब क्या होता है, तो भैया उस व्यंजन मतलब होता है जिससे उष्मा निकलता है। तो तालम सो मूर्धन सो धन सो हो भैया, तालम सो मूर्धन सो धन सो हो। चलो अगर भैया आपसे पूछ लेगा यंतस्था व्यंजन, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है, तो भैया मेरा उत्तर ही आएगा, यो आएगा, रो आएगा, लो आएगा, यो आएगा। चलिए ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे उस व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। तालम समूधान प्रधान तो हो, उस व्यंजन की संख्या कितना है भैया, 4 है। और आपसे कोई पूछ ले कि अंतस्था व्यंजन की संख्या कितना है, तो 4 है। यो रो लो वो चलिए भैया अभी आप जस्ट बताए थे कि व्यंजन वर्ण के संख्या 33 होती है, और आप जोड़ के इसको 33 ला देते हैं, तब मानेंगे हम आप सही पढ़ाए हैं। व्यंजन वर्ण सही पढ़ाए, सही पढ़ाए, सब सही पढ़ा रहे हैं, समझे। तो बताइए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है भैया, 25। भैया उस व्यंजन की संख्या कितना होता है भैया, 4। और अंतस्था व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4। तो भैया 25 से 4 कितना होता है, तो भैया 25 से 4 होता है 29। और 29 से 4 कितना होता है बताइए भैया, 29 से 4 होता है भैया 33। भैया गलत जोड़े देखो, 29 बस से 30 31 32 33, तो भैया मिल गया 33। आप सही पढ़ाए हैं। फिर बताओ ला रहे सही पढ़ाए क्या, स्वर मन गलत पढ़ाए, वर्ग हम गलत पढ़ाए भैया, सही पढ़ाए, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो भैया स्वर्ण वर्ण की संख्या 33 होती है। देखो फिर स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। और अगर हमसे ये क्वेश्चन कोई पूछे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तब आएगा भैया 33 होती है। कितना होता है, 33 होती है, ठीक है। चलिए तो भैया कल हम क्या पढ़ेंगे भैया, कल हम क्या पढ़ेंगे भैया, कल हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान। हाँ आप सब समझ लीजिए, पूरा वर्ण विचार पढ़िएगा तब आपको 3 से 4 नंबर मिलेगा। ये आधा हुआ और आधा हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। कल पढ़ाएंगे कंठ तालु, ओष्ठ मुद्रा, दंत, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अर्ध प्राण प्राण ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो क्या मैं आपसे टेस्ट लूं, बताइए। मैं आपसे तभी खुश होऊंगा कि जब आप टेस्ट में अच्छा नंबर लाइएगा। वो टेस्ट कब होगा भैया, कल होगा ना, आप गलत बोल रहे, कल नहीं होगा भैया, अभी जस्ट होगा टेस्ट। आपको टेस्ट में नंबर लाना है, आप लाइएगा। हाँ भैया लाएंगे, टेस्ट में आप लिखिए ना, आप इतना अच्छा पढ़ाएं, अभी कौन रगड़ देंगे, तो रगड़िए तो मिटा देते हैं, तब हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन देंगे, आपको सही करना है, ठीक है। चलिए चलिए भैया, चलिए भैया टेस्ट होगा, ठीक है। आप अपना लिख दीजिए भैया टेस्ट। भैया COC मतलब क्या लिखे, मेरा चैनल का नाम है कॉन्फिडेंस ऑनलाइन क्लासेस। अपने आप पर भरोसा रखिए, आत्मविश्वास रखिए, ठीक। चलिए तो भैया आप टेस्ट देने के लिए हम सब तैयार है। आप
ठीक, या क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे। अच्छा इतना आप बताइए, एक बात बताइए आप सब। अच्छा साहब कौन कौन विद्यार्थी है कि जितना हम बताए हैं उतना आप नोट किए? बताइए, आप नोट किए ना? आप किए नोट? नोट किए? नोट कर लीजिए, ठीक है, आपको फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए हम टेस्ट लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो भैया, पहला क्वेश्चन आपका क्या आने वाला है? अब हम आप नहीं मतलब कि 10 से क्वेश्चन देंगे, जितना जितना बोर्ड में आ जाएगा उतना क्वेश्चन देंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आ गया कि वर्ण के कितने प्रकार हैं? अगला क्वेश्चन आ गया कि स्वर के कितने प्रकार है? स्वर नहीं भैया, स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार है? या आपसे कोई पूछ ले कि स्वर के कितने प्रकार है या स्वर्ण वर्ण के प्रकार, ये एक ही होता है, ठीक है। स्वर वर्ण के कितने प्रकार? यानी आप सब इतना उतारे तनी इंकवा डाल लेते हैं तो बहुत तनी कम कम चलता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे उस वर्ण, उस व्यंजन के प्रकार, उस व्यंजन के प्रकार, अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या, अगर आपसे कोई पूछे हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, और चलिए आप बताइए, और बताइए हाँ, और बताइए। पढ़ा लिखे वन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वन कितने प्रकार के होते हैं, उस व्यंजन कितने प्रकार के? हाँ, हर्स्व स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? और बताइए प्लुप्त स्वर कितने होते हैं? चलिए ये सब दीजिए तनी, ये सब का उत्तर दीजिए तनी। एक टॉपिक और भूल गए थे पढ़ाने के लिए, सॉरी, आप तनी इतना उत्तर दीजिए। अभी टेस्ट होगा लेकिन थोड़ा सा एक टॉपिक बच गया। क्या मैं टॉपिक पहले पढ़ा तब टेस्ट होगा? चलो भैया अपने टॉपिक पढ़ा दो। वर्ण के भैया कितने प्रकार होते हैं? भैया वर्ण के 2 प्रकार थे, एक स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण भैया, और वर्ण के अन्य प्रकार भी, ठीक है, वर्ण का और प्रकार होता है, ठीक है। लिखिए वहां पर ही, वर्ण के अन्य प्रकार, वर्ण के अन्य प्रकार। तो वर्ण के भैया अन्य प्रकार भी होता है। पहला होता है भैया संयुक्त वर्ण। कौन होता है? संयुक्त वर्ण। क्या होता है? संयुक्त वर्ण। भैया दूसरा का क्या होता है बताइए? भैया दूसरा का होता है अयोग्यवाह। क्या होता है? अयोग्यवाह, अयोग्यवाह। भैया तीसरा का क्या होता है? भैया तीसरा का आपका होता है द्विगुण। क्या होता है? द्विगुण। भैया और बताइए, और होता है? अब नहीं होता है, बस इतना ही होता है। चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त वर्ण के कौन कौन होता है, तो भैया संयुक्त वर्ण होता है 3 होता है। आपसे कोई पूछे कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है अक्षो। क्या होता है पहले? अक्षो, फिर तारो, फिर गियो। अगर आपसे कोई पूछे कि अयोगवाह कितने होते हैं, अयोगवाह भैया 2 होती है। पहला होता है अन होता है और होता है आ होता है। ये तो 3 हो गया और ये कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। चलिए और द्विगुण कितने होते हैं? तो भैया द्विगुण की संख्या
दो होती है। द्विगुण की संख्या कितनी होती है? दो होती है। दो होता है और दो होता है। तो संयुक्त वर्ण की संख्या, अरे संयुक्त वर्ण की संख्या चार होती है। पहला होता है अक्षो तारो गिनो सरो, क्या होता है? सरो। तो संयुक्त वर्ण की संख्या चार होती है और द्विगुण की संख्या कितनी होती है? दो होती है। बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो भैया हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं। कितना होता है? 52 होते हैं। तो भैया इतना सब पढ़ा दिए, उसमें ही 52 होते हैं। तो बताइए उसमें कौन कौन है जो अंक 52 में पूरता है? तो बताइए। अच्छा, आपको बताए थे कि बताए थे हम कि स्वर्ण वर्ण कितने होते? बताइए स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? अच्छा स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? बताइए। अभी जस्ट में बताया था आपको कि स्वर्ण वर्ण भैया 11 होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितना होता है? 11 होते हैं। और बताइए आपसे कोई पूछेगा व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो भैया अभी जस्ट बताया था आपको कि व्यंजन वर्ण भैया 33 होते हैं। कितना होता है भैया? 33 होता है। और भैया संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? तो भैया संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। कितना होता है? 4 होता है। और भैया और अयोगवा भी कितना होता है? 2 होता है। और द्विगुण भी कितना होता है? 2। 2 2 कितना होता है? 4। आप बताइए जोड़ के। तो भैया 3 1 4 और 4 4 8 और 8 4 12 1 2 बकिया 1 और 3 1 4 1 दिस इज आंसर। मतलब यह उत्तर है। भैया आप भी बता भी दिए हैं कि हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं और आप प्रूव करके भी दिखा दिए हैं कि देख लीजिए 52 कुल कौन होते हैं। पहला भैया हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो भैया हर्ष स्वर 11 होते हैं। और भैया क्या? और भैया व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? तो भैया व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। और भैया संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो भैया संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है। कितना होते हैं? 4 होती है। और अयोगवाक भी 2 है और द्विगुण की भी 2 है। 2 अकेला लिखने 4, तो सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा? 52, 52 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। बताओ कौन कौन होगा? तो आप बता देंगे भैया? बता देंगे तुरंत। आप ऐसे करेंगे, आगे आप देखेंगे तुरंत कहेंगे कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? भैया स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण भैया व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। और बताइए संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। और बताइए, और आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे अयोगवा कितने होते हैं? अयोगवा भी 2 होते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन कोई पूछे कि द्विगुण कितने होते हैं? द्विगुण भी भैया 2 होते हैं। ठीक है, तो ये सबको जोड़िएगा तो आएगा 52। आपका आंसर 52 आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप चुपचाप पहले टेस्ट का भी उत्तर दीजिए। तो पहले ये भी उतार दिए। अब चलिए इसका भी उत्तर आप देना चालू कीजिए। ठीक है, चलिए तो भैया जैसे है कि वर्ण के पहला आप सवाल पूछे हैं, इसको तो नहीं मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, पहले मन में आपसे क्षमा मांगता हूं कि ये टॉपिक पहले पढ़ाना था। हम जब टेस्ट लेने आए थे तो थोड़ा सा कॉपी देखे थे, तब हमको लगा था कि ये टॉपिक पढ़ाना हम भूल गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी टॉपिक पढ़ा दिए और सबसे लास्ट में आप टेस्ट लेंगे। ठीक है, आपका टेस्ट का पहला उत्तर नहीं क्वेश्चन है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया स्वर्ण वर्ण के 11 होते हैं। और भैया अगर आपसे कोई पूछे कि उस व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया उस व्यंजन के भैया 4 प्रकार होते हैं। 4 होता है, तालंश, मूर्धांश, धांश और उस व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? तो भैया स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कौन होता है? 25 होता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी में स्वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी में स्वर्ण कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? तो हर्ष स्वर की संख्या भैया 3 होती है। कौन होती है? 3 होता है। ओ हर्षही हर्षहु 3 होते हैं। और आपसे कोई पूछे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो भैया दीर्घ स्वर की संख्या भी 3 होते हैं। और पूर्व स्वर की संख्या तो भैया ओम, ओम, तोम, ये सब पुन्ना पुन्ना, ये तो अनंत होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पे आपको भी लगता होगा 11 कैसे हो गया, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। इसमें एक और अथी होगा, ठीक, ऐड होगा। यहाँ पर पूछा कि स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार है, और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी में स्वर भैया 11 ही होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, भैया प्रकार अभी तो नहीं बताया कि स्वर के भेद यानी स्वर के प्रकार, तो भैया स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण भैया 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, ठीक है। चलिए, एक हमको लग रहा है डाउट हल्का सा, दीर्घ स्वर की संख्या लगभग 4 होना चाहिए और दीर्घ ही होना चाहिए और दीर्घहु होना चाहिए। ये तो 3 लगभग हमको लग रहा है डाउट कि ये दीर्घ स्वर की संख्या 3 तो होना चाहिए, लेकिन हर्ष स्वर की संख्या 4 होना चाहिए। हर्ष स्वर में आएगा ओ आएगा और हर्षही आएगा, हर्षहु आएगा और री आएगा, ये आना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कहीं हमको डाउट लग रहा है इन दोनों में, कोई बात नहीं, हम कल आपको डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको लग रहा है कि हर्ष स्वर की संख्या 4 होना चाहिए और दीर्घ स्वर की संख्या 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखाए थे हमको, आपको हम क्या लिखाए थे, 3 लिखाए थे। तो हम आपको डाउट कल पूरा कंफर्म करके बता देंगे, ठीक है। बस हमको इसी दोनों में डाउट लग रहा है, ठीक है, कि हर्ष स्वर की संख्या लगभग हर्ष स्वर का लग रहा है आपको 4 ही होगा, क्या होगा, 4 ही होगा और दीर्घ स्वर की संख्या लगभग 3 ही होगा, क्या होगा, 3 होगा। तो इस दोनों पर हमको डाउट है, कौन कौन, दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर, ठीक है। तो बताइए आपको कैसा ये क्लास लगा। आज था शुभ आरंभ था, फर्स्ट क्लास था, मान के चलिए ये सभी बच्चों के लिए जो 7 में, जो 6 में, सभी बच्चों के लिए 7, 6, 8, 9, 10 की तैयारी करें, सभी के लिए, जो भी बड़ा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ये सभी के लिए। और आपसे कोई पूछे कि हम बड़ा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और इसमें व्याकरण से सवाल नहीं बने, ये असंभव है, सवाल तो बनेगा ही व्याकरण से, ठीक है। तो जो भी मेरे भैया मेरे बहना जो भी बड़ा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल व्याकरण से एवे करेगा, ठीक है। तो ये सब भी आप मजबूत रखिए, ठीक है। तो आज मेरा शुभ आरंभ था हिंदी व्याकरण, पहला चैप्टर वर्ण विचार हम पढ़ा दिए हैं और ये वर्ण विचार का आज पार्ट 1 है, क्या है, पार्ट 1 है। और कल भैया पार्ट 2 में ये वर्ण विचार कहेगा कि हम खत्म हो गए हैं, क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। कल वर्ण विचार में हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे और आपको उच्चारण स्थान भी बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है उच्चारण स्थान। अगर बिहार में कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वर्ण विचार से क्या चीज से आता है, वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आपको डायरेक्ट पूछ देगा च का उच्चारण स्थान कौन सी आता है, च का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपको पता रहेगा तो मान देना च का उच्चारण स्थान तालु होता है, ठीक है। नहीं पता है तो कल पता हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी आप शेयर नहीं करते, कृपया वीडियो को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा है तो एक कमेंट अच्छा सा जरूर कीजिएगा, ठीक है, और हमको मोटिवेशनल कीजिए ताकि और अच्छा पढ़ा सकूं और पार्ट 2 में और इससे भी अच्छा बेहतर करने का प्रयास में कर सकता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।